फिर दोनों ही उसी खाली क्लास में आ जाते हैं। क्या उनकी लड़ाई तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर हुई? नहीं, ये बात नहीं है। क्या वो अभी भी तुम्हें पसंद है? यूजिन ने अपनी फीलिंग मुझसे कन्फेस की थी। वो मुझे लाइक करने लगा था, इसलिए मैंने यस कह दिया, बिना ये बताए कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं भी धीरे धीरे यूजिन को लाइक करने लगूंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और यूजिन को भी एहसास होने लगा कि मैं उससे प्यार नहीं करती, जिस वजह से कुछ दिनों के बाद खुद यूजिन ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो क्यों ना आप उससे सीधा सीधा कह क्यों नहीं देती अगली बार, हाँ, कि तुम्हें कोई और पसंद है? जंगकुक, तुम्हारे और जिमिन के बारे में क्या क्या लगता है तुम दोनों और भी क्लोज हो चुके हो? तुम और जिमिन, आशा करती हूँ तुम दोनों साथ में रहो। नहीं, नहीं, वो बस ताई। ताई को ऐसे अनकंफर्टेबल फील होते देख जंगकुक अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। ताई फिर सीधे ब्रॉडकास्ट रूम चली जाती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज के दिन की शुरुआत हम एक गाने से करेंगे और तभी एक प्यारा सा सॉरी सॉन्ग बजता है। मुझे माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो। क्या हम साथ में लंच करें? हाँ। मुझे माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो प्लीज। क्या तुम भाग कर आई हो? हाँ, मैं बहुत तेज हूँ। ठीक है, मैंने मन बना लिया है कि मैं कन्फेस करके रहूंगी। क्या? मैं परेशान हो होकर थक चुकी हूँ। अगर हम ये बास्केट गेम जीत गए तो हमें ट्रॉफी मिलेगी, तो इसे हम साथ में पकड़ेंगे। ये काफी मेमोरेबल होगा ना? हाँ, तो चलो हम जीतते हैं। लगता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अभी बहुत टाइम है, तब तक तुम सीख जाओगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझे ट्रेवल करना सिखाओ। जिमिन को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और फिर वो उठ कर जाती है। शायद कोई लेटर आया हुआ है। जिमिन डायरी में लिखी हर एक चीज देख लेती है। ये क्या है? आई एम सॉरी। ताई फिर उस रूम से दौड़कर निकल जाती है। और इसे देखते देखते मैच वाला दिन आ जाती है।
से टूर्नामेंट की। हे आयु, हाय, तुम लोग जीत रहे हो। मैं आज अपने शॉट से जीतने वाला हूँ। गुड लक। अगर मैं ये कंपटीशन जीता तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। हाँ, अगर मैं भी ये कंपटीशन जीती तो मैं भी तुम्हें कुछ बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरा भी शुरू होने वाला है। और तभी जेनी लीजा आती है। आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है। ओके, बाय जेहोप। अपने घुटनों का स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करो और एक ऊंची छलांग लगाओ। अपने हाथों से एक राइस बॉल बनाओ और फिर जंप करो। मैंने तुम्हारे लिए उस डेस्क में कुछ रखा है जहाँ से हमारी पहली शुरुआत हुई थी। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी टीम जीत गई जेहोप। थैंक यू। लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? देखो, सभी एंजॉय कर रहे हैं। उदास नहीं हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ, क्योंकि ये आखिरी चांस था। अगर वो गोल नहीं कर पाता तो उसकी टीम हार जाती। लेकिन तुम क्यों आई? मैं तो अभी रोने वाला भी था। जिमिन मैच नहीं देख पाई क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ बिजी थी। तुम जीतने के बाद उससे कन्फेस करने वाले थे ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों? असल में मैं भी कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। क्या? तुम जानते हो, यही मेरा प्यार है जिमिन के लिए। हाँ? क्या? मतलब तुम जिमिन से प्यार करती हो? Oh, no. ये मेरे लिए बहुत बुरा है। हाँ? जो भी शुरू से आयु को लाइक करता है, लेकिन आयु नोटिस नहीं कर पाती है। मुझे भी यहाँ ड्यूटी दी गई है। यहाँ पर ताई को मैच के बाद ड्यूटी मिली होती है। यहाँ पर यूनियन भी होता है। वैसे तुम काफी चेंज हो चुकी हो। मतलब? उस दिन जब मैं तुम्हारा ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर वेट कर रहा था। ओह, तो क्या अब सब क्लियर हो गया? सॉरी यूनियन, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। ये बात
बात मेरे लिए काफी शॉकिंग थी, क्योंकि आज से पहले तुम कभी डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाती थी। जब हम डेट कर रहे थे तब मैंने तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को कभी नोटिस नहीं किया। अब मैं चलता हूँ एंड गुड लक फॉर योर लाइफ। अपना ख्याल रखना। स्कूल छुट्टी हो जाती है और ताई जिमिन का वेट करती है। जिमिन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। I'm so sorry जिमिन, मैंने तुम्हें इस सीक्रेट डायरी के बारे में नहीं बताया। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम किडन गार्डन से साथ में हैं। और तुम्हें याद है ना, जब मैं स्कूल में रोती थी तब तुम ही मेरा सपोर्ट करती थी। तुमने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे नाराज होंगी? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। और ये लो तुम्हारी डायरी। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो कि दूसरों को हर्ट करने के लिए झूठ बोले। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन को। शायद मैं भी तुम्हारी जगह होती तो नहीं कह पाती। तुम इस चीज के लिए खुद को दोषी मत समझो। और फिर लगातार ताई की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। अब चलो एक प्यारी से स्माइल करो। अब चलो चलते हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुम हो कौन? बेस्ट ऑफ लक ताई, बेस्ट ऑफ लक ताई। जिमिन एंड आयो ताई को ब्रॉडकास्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। लंच होने की वजह से ये दोनों भी अपने क्लास आ जाते हैं। ये सभी सिर्फ मैथ क्लास अटेंड करने के लिए क्लास ही आते हैं। आज लंच में ताई का ब्रॉडकास्ट है, इसलिए वो ब्रॉडकास्ट रूम चली जाती है। हेलो, मैं हूँ ताई और आज मैं इस पॉडकास्ट की होस्ट बनूंगी। आज तक मेरी पॉडकास्ट सुनने के लिए थैंक यू सो मच। जंगकुक फिर चीट को लेकर क्लास के बाहर आ जाता है। अगर सबकी जिंदगी म्यूजिक से भर जाती है तो ये चीज मुझे बहुत खुश कर देती है। ऐसा सॉन्ग जिसे आप फंक्शन और इवेंट में बजाते हैं। तो आज मेरे पसंदीदा गाने को बजाने का परमिशन दीजिए। मुझे माफ कर दो जंगकुक। मुझे माफ कर दो जंगकुक। मैं जिमिन नहीं, ताई हूँ। मैं तुमसे हर वक्त झूठ बोल के आई हूँ। मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो।
मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। मुझे अच्छा लगता था तुम्हारे साथ बात करना। मैं इसे रोकना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से लाइक किया है और जब तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पाई। मुझे पता है कि अब तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सच में माफ कर दो। मैं वही चीज दोबारा दोहराना नहीं चाहती। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जंगकुक एंड जिमिन अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर कर सके। किम ताई। वैसे वो लड़की है कौन जिसे जंगकुक लाइक करता है? जंगकुक किसी को लाइक नहीं करता था, बल्कि उस लड़की को ढूंढ रहा था जो डेस्क में उन लाइनों को लिखा था कि कभी हार मत मानना और कभी रुकना मत। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, लेकिन आगे बढ़ते रहना। क्योंकि इन मोटिवेशनल लाइंस की हेल्प से जंगकुक को काफी हेल्प मिली थी अपने लाइफ में आगे बढ़ने में। बट हम गलती से समझ बैठे कि वो लड़की जिमिन है। क्या? ताई, ये क्या है? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? सॉरी, पर यही सच्चाई है। तुम इतना स्टूपिड हो कैसे सकती हो? बस और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब ऐसे खत्म होगा? और क्यों खत्म होगा? और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? ताई जब जंगकुक के चिल्लाने से पीछे होती है तब गलती से माइक ऑन हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग उनकी बातें सुनने लगते हैं। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें मेरी गलती कि मैंने वो गलत समझा। ये तो जंगकुक की आवाज है। हाँ, उसी की लग रही है। और इधर आयो और जेहोब भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं। सॉरी इतने सारे कंफ्यूजन के लिए, पर तब भी तुम पीछे होने का सोच कैसे सकती हो? क्या तुम अब भी नहीं समझ पाई कि मेरी ट्रू फीलिंग क्या है और मैं किसे लाइक करता हूँ? ये सुनकर तो ताई को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई लाइक यू ताई। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, किसी और को नहीं। आई लाइक यू आयु, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। इन दोनों को पता चल गया कि अब तक पूरा स्कूल इनकी बातें सुन रहा था, इसलिए ताई तुरंत ही माइक ऑफ कर देती है। ये सब डेस्क पर लिखी उस लाइन से स्टार्ट हुआ था जो तुमने उस डेस्क पर लिखी थी कि कभी रुकना मत और कभी हार मत मानना। और साथ में मुझे उस दिन और भी लाइन्स लिखा हुआ मिला था जो कि ये था, शायद अभी ड्रीम्स ट्रू करना पॉसिबल नहीं हो, लेकिन कभी हार मत मानना। एक दिन तुम्हारा भी टाइम जरूर आएगा जब तुम कर पाओगे, जिसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। तुम्हारी ये वर्ड्स मेरे लाइफ चेंज करने लगे थे, इसलिए तभी से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और जब एक दिन तुम्हारे डेस्क पर जिमिन मुझे दिखी तो मुझे लगा कि वो डेस्क वाली लड़की वो है। लेकिन उसी दिन तुमने सेमी लाइंस को बोला तो मैं डाउटफुल होने लगा था। अगर तुम चाहो तो सब हो सकता है, बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। माना कि सिचुएशन अभी अलग है, लेकिन वो टाइम एक दिन जरूर आएगा जब तुम सब कर पाओगे। और जब ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर मैंने तुम्हारे हाथ से बने टेडी पर नोटिस किया जो तुम अक्सर हमारी डायरी पर बनाती थी। और फिर तब मुझे पूरी बात समझ में आया कि डेस्क वाली लड़की तुम हो जो सीक्रेटली मुझसे बात करती है, ना कि जिमिन। और तब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने तुम्हें ढूंढने में गलती कैसे कर दिया। मेरे मन में बहुत आया कि मैं तुमसे क्लियर बात करूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या आंसर दोगी। इसलिए मैं तुम्हारे वेट में रहा कि तुम कब सच बताओगी। साथ ही मुझे तुम्हारे साथ सीक्रेटली बात करना बहुत अच्छा लगता था और मैंने जानबूझकर इसे कंटिन्यू रखा। और जब तुम मुझे अम्यूजमेंट पार्क में मिली थी, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। हाँ ठीक है। तब भी मुझे उस टाइम पता चल चुका था, तभी तो मैंने जिमिन से कुछ नहीं पूछा था और मेरी नजरें सिर्फ तुम ही पर थी।
और तुम्हारी क्लास में मैं जिमिन के वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे वजह से मैं तुम्हें देखने आता था और बास्केटबॉल सिखाते वक्त तुम्हारे करीब आना, ये मेरी फीलिंग्स थी। और टेरेस में लाकर तुम्हें रिलैक्स फील करवाना, ये भी मेरी फीलिंग्स थी। और रही बात किसकी, वो मुझसे तुमसे बिना पूछे इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं अपने लिए तुम्हारी आंखों में अपना प्यार देख पा रहा था, इसलिए खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन बाहर आकर मुझे अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ताई, मैं नहीं चाहता कि ये सब लेटर में खत्म हो। ताई, मुझे साफ साफ जानना है कि तुम्हारा क्या जवाब है। अब ये क्या है, मोटिवेशन? जंगकुक, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। I love you।